नमस्कार, मैं सदानंद पाल। साल 2020 या 2020 बीत गया है। कोविड-19 के कारण 2020 जिस तरह से दुर्घटित हुई, इसे आम लोग ही नहीं, विशेष लोग भी, यानी कि जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। मृतकों की संख्या बढ़ी, जो भी हो, लेकिन 2020 हमें सिखाया भी। अगर किसी को बेस्ट टीचर्स का अवार्ड मिले तो वो कोरोना है। कोरोना के कारण 2020 बदनाम नहीं हुआ। कोरोना के कारण 2020 में लोगों ने अकेले रहकर जीना सीखा, समाज से दूरी रखकर जीना सीखा, भौतिक रूप से एक दूसरे से दूरी रखकर जीना सीखा। अब हम 2021 यानी 2021 में प्रवेश कर चुके हैं। क्या 2021 का प्रथम दिवस यानी नया साल का प्रथम दिवस मनाना चाहिए था या मनाया जाना चाहिए था या नहीं? हमने उत्साहपूर्वक जिस तरह से मनाया, इससे यह लगता है, यह प्रतीत होता है कि हमने सब कुछ भूल चुका है। हमने 2020 की त्रासदी को भूल चुका है। लेकिन क्या भारतीय संस्कृति में 1 जनवरी 2020 प्रथम दिवस है या नववर्ष है या नए साल का आगाज है? ऐसी बात नहीं है। 2021 से भी पुराना हमारा संवत है, भारतीय संस्कृति का हमारा संवत है, जिसे विक्रमादित्य ने शुरुआत किया था विक्रमी संवत के तौर पर। और ये संवत अभी 2077 है। ये संवत अभी 2077 है, यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर का 2021 है, लेकिन वह संवत 2077 है। इसके बावजूद, विक्रमी संवत के बावजूद, शक संवत हमारा है और फसली संवत हमारा है, बांग्ला संवत हमारा है, श्री कृष्ण संवत हमारा है। इसके अलावा हिजरी संवत भी, इस्लाम धर्मावलंबियों का हिजरी संवत भी हमारे संवत से पीछे है। यानी कि सबसे पुराना अगर कैलेंडर को माना जाए तो हमारी भारतीय संस्कृति का कैलेंडर विक्रमी संवत है और इनका प्रारंभ चैत्र मास से होता है। उसी तरह बंगला संवत का प्रारंभ पोहला बैशाख मास से होता है। शक संवत की शुरुआत भी चैत्र मास से प्रारंभ है। तो मेरा यह कहना है कि हमने जो 1 जनवरी को मनाया नया साल, और इनमें कई सारे धर्मावलंबियों मंदिर में जाकर, अन्य धार्मिक स्थलों में जाकर पूजा पाठ किया। अगर हमारी यह संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, तो हम इसका सेलिब्रेशन इस ढंग से क्यों करें? 1 जनवरी जब हमारी संस्कृति का कोई त्योहार नहीं है, 1 जनवरी जब हमारी संस्कृति का कोई पर्व त्योहार नहीं है, तो इनका सेलिब्रेशन एक पिकनिक, सैर सपाटे के तौर पर क्यों न हो? अब जब हमें दूरी चाहिए, भौतिक दूरी, सामाजिक दूरी से हम निकल चुके हैं, भौतिक दूरी अब भी कायम है, टीके का विकास हो चुका है, ये विकसित हो चुका है। ऐसे में पिकनिक के सैर सपाटे में जहां देखा गया कि मास्क जो है 1% लोग पहने हुए थे, 99% लोग नहीं पहने हुए थे, ये क्या है? ये कैसा पिकनिक है? ये कैसा सैर सपाटा है कि जो जीवन को जोखिम में डाल ले? हम अगर 1 जनवरी का सेलिब्रेशन करते हैं तो ये सैर सपाटे उत्साहपूर्वक हो, जान को जोखिम में डालकर नहीं हो। 1 जनवरी जिस तरह से आगाज हुई, तो हमें कुरियर से ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2021 प्राप्त हुई। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2021 प्राप्त हुई और ये 21, इसमें तमाम सारे रिकॉर्ड्स, 2020 के तमाम सारे रिकॉर्ड्स इसमें शामिल है। यह मुझे प्राप्त हुई। और हमारे क्षेत्र में गोगाबिल क्षेत्र है, हमारे परिवार के कुछ सदस्य वहाँ गए। हमने
2021 की शुरुआत घरों की साफ सफाई से किया। कहने का मतलब है कि हम जो पिकनिक या सैर सपाटे में मौज मस्ती जो करते हैं, उस तरह की मौज मस्ती हम जो है उस दिन एक स्पेशल दिन हम कुछ ऐसे कार्य करें, हम कुछ ऐसे सोशल कार्य करें, हम कुछ ऐसे घरेलू कार्य करें जो लगे, जो यादगार हो। और इस तरह पिकनिक या सैर सपाटे में अपनी ज़िंदगी को जान जोखिम में डालना अभी भी कोरोना काल चल रही है, भले ही स्वस्थता की दर अच्छा प्रतिशत बढ़ चुकी है, बावजूद ये चीज़ें कहने का मतलब है कि अभी जो जितने भी हम भागदौड़ कर रहे हैं और जितने भी जो है पिकनिक या सैर सपाटे मना रहे हैं या इंजॉय ठीक है, शादी समारोह ठीक है, ये जो कुछ भी सब ठीक है, लेकिन जिस तरह से धार्मिक स्थलों के द्वारा, जबकि ये जो है ये ईसाईयत कैलेंडर है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है और ये इसमें हमारी सनातन सभ्यता, इससे भारतीय संस्कृति का यह कैलेंडर नहीं है और भारतीय संस्कृति का 1 जनवरी पहला वर्ष का पहला दिन नहीं है। और इस तरह से जो सेलिब्रेशन है, इस सेलिब्रेशन ओनली सिर्फ और सिर्फ सैर सपाटे या पिकनिक के तौर पर होनी चाहिए। बीते 2020 इनकी बात कई बार हो चुकी है, लेकिन मैं 2020 को 2020 को अच्छे रूप में मनाना चाहा और इस उपलब्धि में मैंने बहुत कुछ किया। और आप क्या यह शेयर नहीं करना चाहते? ये व्यक्ति जो आपके साथ बात शेयर कर रहा है, ये 500 से ऊपर परीक्षाएं क्वालिफाई किया है, सरकारी स्तर की परीक्षाएं। कई सारे मेरा नाम, जैसे आपने आपको दिखाया कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2021, मेरा नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी कई बार दर्ज है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी कई बार दर्ज है, तेलुगु बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है, RHR में भी दर्ज है, बिहार बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी मेरे नाम कई बार दर्ज है, कई बार 200 से ऊपर रिकॉर्ड मेरे केवल BBR में है। तो इस तरह से मेरा यह कहना है कि हम यह बताया कि मैंने 500 से ऊपर परीक्षाओं में क्वालिफाई किया है, तो क्यों न नए साल का आगाज़, अगर हम अंग्रेजी तारीख को मनाते हैं तो नए साल का आगाज़ परीक्षा देने में इस तरह से दें कि भय मुक्त दें, परीक्षा को एक सामान्य परीक्षा की तरह माने, बोर्ड परीक्षा को भी मैं एक सामान्य परीक्षा की तरह माने। अब बिहार में जो बोर्ड परीक्षाएं हैं फरवरी में, तो हमें छात्राओं से यही कहना है कि ये परीक्षा वो जो है वह सामान्य परीक्षाओं की तरह दे, औसत परीक्षाओं की तरह दे, वह नहीं इस बोर्ड की परीक्षाओं को एक भय वह नहीं खाए। अब मैं आता हूँ दिसंबर की ओर। दिसंबर के बीते सप्ताह कई महापुरुषों की जन्म जयंतियाँ थी, कई सारे की उनमें पुण्यतिथि भी रही और माननीय भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी भी जन्म जयंती रही, मोहम्मद रफ़ी साहब की जन्म जयंती रही, मोहम्मद नौशाद अली की जन्म जयंती रही, इतने तमाम सारे की जन्म जयंती रही, चौधरी चरण सिंह की जो पूर्व प्रधानमंत्री उनकी जन्मतिथि रही, PV नरसिंह राव पूर्व प्रधानमंत्री उनकी पुण्यतिथि रही। तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह भी ईसा मसीह के जन्म दिवस भी 25 दिसंबर, जिसे बड़ा दिन या क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं, उनकी भी जन्म जयंती रही। कहा जाता है 25 दिसंबर को ही, 25 दिसंबर यानी कि 00 ईस्वी को ही कैलेंडर का, अंग्रेजी तारीख के कैलेंडर का निर्माण हुआ और जो कि 1 जनवरी 1 से यह स्टार्ट हुआ, यह आरंभ हुआ। इसके साथ मेरा यह कहना है और इस चैनल के मार्फत से ये कहना है कि 2021 में हम 2020 की गलतियों को न दोहराकर हम संयम पूर्वक ज़िंदगी जिएं, सेलिब्रेशन उस ढंग से हो कि जान जोखिम में हम नहीं डालें। और इस जनवरी माह में मेरा यही कहना है, इस 2021 के जनवरी माह में ये मेरा कहना है कि बच्चों, जो छात्र छात्राएं मैट्रिक या इंटरमीडिएट की परीक्षा देंगे या स्नातक या स्नातकोत्तर की परीक्षा देंगे, वो परीक्षा से भय नहीं का है। मेरी तमाम शुभकामनाएं उनको है और सर्वाधिक मोस्ट एग्जाम क्वालिफाइड व्यक्ति के तरफ से ये मेरा यह संदेश है कि वो परीक्षा जो है अच्छी तरह से दे। यही मेरा मतलब आशीष है या शुभकामना है, या इसे जो कहिए। नमस्कार, धन्यवाद।